अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है आप कैसे जो है वो मिली बग से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये मेरा एक पोर्चुला का या फिर जिसे गुलदोपहरी कहते हैं उसका प्लांट है। इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिली बग्स का अटैक हो चुका है, तो अभी यहाँ पर हमने इसको रिमूव करना है और इनको ख़त्म करना है ताकि ये मज़ीद दूसरे प्लांट्स पर ना फैलें, क्योंकि ये एक ऐसा जो है वो मतलब बुरी चीज़ है इसकी कि वो बहुत ही जल्दी फैल जाता है, हमारे बहुत सारे प्लांट्स को ख़राब कर सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जिस प्लांट पर ये अटैक करता है वो ये पोर्चुला का है और दूसरा इसका हिबिस्कस प्लांट पर ये काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है और जिसकी वजह से हमारे प्लांट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ब्रांच की जो मॉइस्चर होता है वो उसको सक करता रहता है और हमारी जो ब्रांच है वो ख़राब हो जाती है। ये तो चलो हमारा प्लांट है ये इतना परमानेंट नहीं है, ये इसके लिए हम यहाँ से इसकी कोई और कटिंग लेकर जो साफ़ है वो लगा लेंगे। ये प्लांट हम फेंक भी सकते हैं, लेकिन इस प्लांट से आगे दूसरे प्लांट्स में ये ट्रांसफ़र होंगे तो इनके लिए हमारे लिए जो है वो मसला बन जाएगा दूसरे प्लांट्स को कवर करना जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं। तो फिर जो अभी जो हिबिस्कस प्लांट है उस पर सीज़न है फ्लावरिंग का, तो अभी इन पर अगर अटैक्स हो जाता है तो हमारा जो सीज़न है वो काफ़ी ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है कि जिस प्लांट पर आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हों मिली बग्स, उसको आपने पूरे अपने गार्डन से रिमूव कर देना है, किसी साइड में प्लेस कर देना है, अलग पोट कर लेना है। अगर जिस पोट में है कोशिश करें अगर आपके पास जल्दी कोई जो है वो सोलूशन नहीं है तो आपने उन ब्रांचेस को रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद फेंक दें। कोई भी अगर प्लांट है परमानेंट प्लांट है जिस पर ज़्यादा अटैक है, आपको समझ आ रही है कि ये मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता, कवर नहीं कर सकता, तो उसको ब्रांचेस को काट दें। और बकाया जो है वो आपके साथ मैं कोई पेस्टिसाइड शेयर करूँगा, जो है वो कुछ टिप्स शेयर करूँगा, वो आपने अप्लाई करनी है। इससे आपके जो प्लांट्स पर अटैक हुआ होगा वो कवर होएगा और मज़ीद फैलेगा नहीं। ये फैलता कैसे है? चूंटियों की मदद से। अगर ये आपको छोटी छोटी चूंटियाँ नज़र आ रही हों, चूंटियाँ ऐसा करती हैं कि इसके जो छोटे छोटे एग्स होते हैं, जो इसके बेबी प्लांट्स होते हैं वो उनको ट्रांसफ़र कर देती हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पर आती हैं चूंटियाँ, इसका रस चूसती हैं और इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होती हैं वो दूसरे प्लांट्स पर जब ये जाती हैं तो वहाँ पर फेंक कर आ जाती हैं, जिसकी वजह से दूसरे प्लांट्स पर भी ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस मेथड के ज़रिए ये बहुत ही फास्ट ट्रांसफ़र होते हैं। सो इसलिए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरत होगी वो आपने नीम ऑयल ले लेना है। कोई भी पेस्टिसाइड भी ले सकते हैं जो, लेकिन नीम ऑयल जो है वो काफ़ी जो है वो जल्दी और फास्ट इस पर जो है वो अप्लाई होता है और जल्दी काम दिखाता है। और देसी टोटके भी हैं आपके साथ, वो फर्दर किसी टाइम शेयर करूंगा। लेकिन अभी अगर आपके प्लांट्स पर ज़्यादा ये मिली बग्स फैल जाएं तो उसका वाहिद सलूशन केमिकली पेस्टिसाइड है, क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक है लेकिन केमिकल के फील्ड में आता है। और देसी घरेलू जो है वो उसमें इतना जल्दी असरअंदाज नहीं होता। सो इसलिए इससे पहले कि हमारे प्लांट्स ख़राब हों तो हमें चाहिए कि उस जो है वो इनका हमें कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है वो आपको क्यूपेक्स पाउडर होता है चूंटियों के लिए, किलिंग पाउडर भी कह लें, या फिर इससे हमारे प्लांट्स जो हैं वो चूंटियाँ हमारे प्लांट से दूर रहती हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रांच मैंने उतार के रखी है, इस पर चींटियों ने फटाफट हमला भी कर दिया है और यहाँ से अभी ये इनके एग्स लेकर दूसरे प्लांट्स पर शिफ्ट करेंगे। तो इसके लिए ये क्यूपेक्स पाउडर जो है वो हम इसका यूज़ करेंगे। क्यूपेक्स पाउडर जो आपके पोर्ट्स हैं उसके इर्द गिर्द आपने बिछा देना है साइडों पर, और दूसरी जो सॉइल में भी आप डाल सकते हैं डायरेक्टली, इस पे प्लांट पर कोई जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। और तीसरा काम आपने करना है, जो हमारे प्लांट्स के स्टैंड होते हैं जहाँ पर हमने पोट्स रखे होते हैं उनकी जो बेस होती है उनके बेस के इर्द गिर्द भी आपने क्या करना है कि ये पाउडर फेंक देना है। ज़्यादातर जो चूंटियाँ हैं वो यहाँ से बेस से होकर जाती हैं, जितनी भी इस जो स्टैंड की बेस होती हैं उस पर आपने जो है वो पाउडर डाल देना है। ये आप काम जब भी पाउडर की आपको असर ख़त्म होता नज़र आए तो डाल दें, और इससे ये होगा कि चींटियों की जो आमदोरफ्त है आपके प्लांट्स पर कम होगी और आपके प्लांट्स पर जो है वो मिली बग्स कम फैलेंगे। जैसा कि अभी ये पोर्चुलाका के प्लांट हैं इन पर अभी कम अटैक है तो उसको मैंने रखा हुआ है, दूसरे को मैंने अलग कर दिया था। अभी इसी के ऊपर मेरे पास परमानेंट प्लांट हैं हबिस्कस के, हबिस्कस पर बहुत जल्दी ये अटैक करता है मिली बग। सो इसलिए मैंने जो है वो अभी पहले ही हमने इनका एहतियात कर लेनी है इससे पहले कि ये हमारे प्लांट्स पर फैल जाएँ। पिछले साल मेरे साथ यही हुआ था कि मैं जल्द रिकवर नहीं कर सका, तो मेरे जो ये हिबिस्कस के प्लांट्स पर इन पर काफ़ी फैल गया था।
मिलीबग्स, और इस वजह से मैं जो है पिछले सीज़न में अच्छी तरह फ्लावरिंग को जो है वो एंजॉय नहीं कर सका हिबिस्कस प्लांट्स पर। तो अभी जो है वो हम उन पर, ये तो होगी चूंटियों का जो हल है। अभी हम स्प्रे तैयार करते हैं और स्प्रे कैसे यूज़ करनी है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी मिलते हैं। इंसेक्टिसाइड भी है, फंगीसाइड भी है और माइटिसाइड भी है, कंट्रोल स्पाइडर माइट्स भी है। जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं ये आपको 3 in 1 में मतलब सारा कुछ ये कर देगा। अगर आपके प्लांट में फंगस वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये कवर कर लेगा। पेस्टिसाइड तैयार करने के लिए हम जो है वो एक स्प्रेयर वाली बोतल लेंगे, उसमें मिक्स कर देंगे नीम ऑयल का एक ढक्कन, जो है वो इसका जो ढक्कन होता है। और सम टाइम हम इसमें जो है वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं डिटर्जेंट, जैसे ये ऑयल जो है वो अच्छा मिक्स होता है, लेकिन ये जो है वो नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट है तो इसलिए ये काफ़ी अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो हम अंदाजे से जो है वो डालेंगे। ये ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो हमारे प्लांट्स में कोई ख़ास जो है वो उसका असर नहीं रहता। तो ये आप जो प्रोसेस है वो वीक में एक दफ़ा कर दें, हफ्ते बाद दोबारा जो है वो अपने प्लांट्स पर स्प्रे करते रहें। इससे ये है कि अगर जो है वो प्लांट्स पर अटैक ना भी हुआ हो, अगर मतलब ये है कि अगर अटैक है तो हम यूज़ करेंगे, इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये है कि अगर अटैक होने वाला भी हो, छोटा मोटा कोई अटैक हुआ हो तो वो कवर कर लेगा। तो इसको अच्छी तरह शेक करेंगे, मिक्स करेंगे, देन हम सारे प्लांट्स पर अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि जो सिर्फ हमारा जिस प्लांट पर मिलीबग्स का अटैक है उस पर ही करेंगे। सारे आल जितने प्लांट्स हैं हमारे पास सारों पे यूज़ कर देंगे, कोई इसका बैड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उससे हमारे प्लांट्स अच्छी तरह कवर हो जाएंगे। अभी जो है वो इसमें मैं यूज़ करता हूँ, पहले अच्छी तरह मिक्स करके इसमें यूज़ करता हूँ। और तमाम जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के जहाँ पर जो है वो आपको मिलीबग्स नज़र आ रहे हैं या फिर नहीं नज़र आ रहे, तो आपने कोशिश करनी है वहाँ तक आपने इनको स्प्रे करना है ताकि ये मिलीबग्स ख़त्म हो जाएंगे। और फर्दर आपने वीक्स में आफ्टर 1 वीक दोबारा इसको जो है वो करना है, अप्लाई करना है। इससे आपके प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरह बचे रहेंगे और ये मज़ीद फैलेगा नहीं। और ये चूंटियों वाला काम भी लाजमी करना है। जहाँ जहाँ पर आपको मिलीबग्स नज़र आ रही हों कोशिश करें वहाँ से मिलीबग्स को रिमूव कर दें, बड़े साइज़ के जो हैं। उससे ये होगा कि आप जो है वो उनको अलग करके सेपरेट कर कहीं दूर फेंक कर आएँ, जिससे ये काफ़ी दूर रहेंगे और आपके प्लांट्स को जो है वो ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। अगर स्प्रेयर की मदद से करेंगे तो इसका रिज़ल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट मिलता है। सो इसलिए आपने जो है वो जो बड़े साइज़ के जो बग़ैर आपको नज़र आ रहे हैं उनको अपने हाथ से ब्रांचेज़ उनकी रिमूव करके और आपने जो है वो उसको फेंक आना है कहीं दूर, जो प्लांट्स की पहुँच से दूर हों। अभी इसी तरह के मज़ीद जो प्लांट्स हैं हमारे परमानेंट, हम उन पर भी स्प्रे करेंगे ताकि अगर इन पर कहीं थोड़ा बहुत अभी अटैक होने वाला है या हो चुका है तो ये कवर कर सकें और इनको जल्दी हम जो है वो ज़्यादा अटैक, ज़्यादा इस पर हमला होने से पहले ही हम इनको कवर कर सकें। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो अकॉर्डिंग टू पेस्टिसाइड, कि कैसे आपने पेस्टिसाइड बनाना है फॉर मिलीबग्स और कैसे आपने मिलीबग्स के हमले को कम से कम करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।